नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक तो पहले जानकारी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब आप इंडिया के बारे में हर एक चीज़ों को जानेंगे, नए नए चीज़ें जब सीखने के लिए मिलेगी तो आपका ज्ञान में वृद्धि होगा, प्लस में आप पूरी इंडिया को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता ही है कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो रहता ही है, लेकिन एक जानकारी के लिहाज से हर चीज़ों को आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे, आपका ज्ञान में वृद्धि होगा। ठीक है, और अच्छे से हर मुद्दा को समझ पाएंगे। यहाँ से आप बेसिक आपका यही है। यहाँ से आपको हम इतना प्रयास करेंगे कि आपका जो बीपीएससी रहे या कोई स्टेट पीसीएस रहे या यूपीएससी का एग्ज़ाम रहे, पीटी से लेके मेंस तक, इंटरव्यू तक आपको काम आए, हम उतना प्रयास करेंगे आपको बताने का। हर डाटा, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ों को। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज होता है। हर चीज़ों को कॉन्सेप्ट से बताते हैं। कहीं भी आपको समस्या नहीं रहने देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। इंडियन ज्योग्राफी आप लोग मेरे पास पूरा पढ़ लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, तो कभी दिक्कत नहीं होने देंगे बेसिक चीज़ों में। ठीक है, और कोई भी बुक पढ़िएगा तो आपको सारा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय के बारे में आज। ठीक है, तो सबसे पहले एक भारत का मैप बनाते हैं और आप लोग भी बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, साथ साथ देखिए, सबसे पहले एक मैप बनाते हैं हम लोग। एक अच्छा सा प्यारा सा भारत का मैप बना लीजिए। ठीक है, आप लोग भी देखिए, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मेरे पास मैपिंग में आपको कभी समस्या नहीं होने देंगे, इतना याद रखिएगा। आप लोग मेरा क्लास कंटिन्यू कीजिए, मैपिंग में कभी दिक्कत नहीं होने देंगे। इधर शायद थोड़ा सा कटेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, देख लेते हैं। कटेगा तो थोड़ा सा बचा के ही चलते हैं। ठीक है, उधर और होना चाहिए था, लेकिन हम बचा लिए थोड़ा सा। बाकी आप लोग समझ जाइएगा थोड़ा सा। देखिए, इधर थोड़ा सा और होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम लेके चलते हैं ऐसा ही। ठीक है, आपको, ताकि उधर कटेगा तो दिक्कत हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर भी देखिए, ये हो गया इंडिया का मैप। अच्छा से आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा इंडिया का अपना पड़ोसी को भी ले लीजिए। ये एक ना सबसे प्यारा पड़ोसी ना, जो सबसे अपना भाईचारा निभाता है ठीक तरीके से। बाकी आप लोगों को पता ही है कितना अच्छा भाईचारा निभाता है ये भाई साहब। पाकिस्तान कितना अच्छा प्यारा पड़ोसी है हम लोगों का ना, भाई है अपना, सबसे मतलब क्या करें, सगा भाई है। ठीक है, बाकी आपको पता ही है। ये अपना अफ़गानिस्तान। ठीक है, अफ़गानिस्तान। इधर से है आपका चाइना। बाकी चाइना के बारे में भी आपको पता ही है कि चाइना भी कितना, चाइना का यहाँ से है, इधर से है। ठीक है, इधर चाइना। देखिए, यहाँ पे आपका बांग्लादेश, ये इधर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है म्यांमार, यहाँ से एकदम यहाँ तक म्यांमार। ठीक है, यहाँ पे दक्षिण में है श्रीलंका, जिसके साथ हमारा अच्छा संबंध है, श्रीलंका। ठीक है, देखिए, सबसे पहले भारत का परिचय अगर हम बात करेंगे, एक एक चीज़ों को अच्छे से आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पहले भारत के नाम की चर्चा करते हैं। भारत का नाम, एक एक चीज़ों को आप लोग, एक एक मुद्दों को हम बताएंगे जो इतिहास से भी रिलेटेड होगा, हर चीज़ों को। सबसे पहले भारत का नाम जो है ना, हिंदुस्तान आता है। ठीक है, सबसे पहले भारत नहीं, पहले भारत ही आता है, सबसे पहला नाम भारत आता है। और भारत जो नाम आता है, ये पुराण में, जो हमारा वायु पुराण है ना, उसी में आता है भारत का नाम भारत, वायु पुराण में। वायु पुराण में मतलब एक कहावत आता है कि
राजा, एक राजा है राजा दुष्यंत, राजा आप लोग कहानी जानते ही हैं, राजा दुष्यंत, और इसकी पत्नी है शकुंतला, शकुंतला, इसकी ये चर्चा आता है। इन दोनों से पुत्र उत्पन्न हुआ था भरत, भरत जिसने भारत में शासन किया था। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र की कहानी है, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। अभी एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी का पुत्र था भरत, और भरत ने पूरे भारत में शासन किया था, इसीलिए भारत का पहला नाम क्या आता है, भारत, इसी के नाम पे। ठीक है, भारत का जो दूसरा नाम है हिंदुस्तान आता है। ठीक है, ऐसे तो आर्यवर्त दूसरा नाम अगर हम लेंगे तो आर्यवर्त आता है, आर्यवर्त। देखिए आर्यवर्त जो भारत का नाम आता है, ये आर्य का आगमन हुआ था भारत में, जो आर्यों का आगमन माना जाता है 1500 BC के आसपास में हुआ था आर्यों का आगमन, तो दूसरा नाम आर्य आता है। भारत को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, भारत को जम्बू द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, भारत को मतलब इंडिया भी कहते हैं। देखिए कुछ लोग क्या समझते हैं कि भारत का ही नाम है इंडिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब हिंदुस्तान हिंदी में है, उसका इंग्लिश इंडिया, नहीं, अलग अलग है। ठीक है, और जो पांचवा नाम है ये आपका हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम दिया है ये मध्यकाल का नाम है, ये हिंदुस्तान नाम मध्यकाल में आता है, अरबी फारसी विद्वानों ने नाम दिया है। और क्यों नाम दिया है आपको बताएंगे। यहाँ से एक नदी गुजरती है, सिंधु नदी, एक नदी है सिंधु नदी, आपको पता ही होगा कुछ लोगों को, लेकिन जो नहीं जानते हैं बेसिक से बताते हैं। जो सिंधु नदी के इधर ये वाला देश इधर ईरान है। ठीक है, ये पाकिस्तान से ईरान की सीमा लगती है, यहाँ से ऐसे करके ईरान है। तो ईरान के लोग जो है स नहीं बोल पाते हैं, वो स को बोलते हैं ह, स को क्या बोलते हैं, ह। तो ये जो सिंधु है उसको वो लोग बोलते हैं हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू। हिंदू से ही धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होकर सिंधु नदी को ये लोग बोलते हैं हिंदू नदी। हिंदू नदी के इस पार पूरब में रहने वाले लोगों को वो लोग हिंदू कहते थे, उसी से इस देश का नाम, यानी इस देश के निवासियों को हिंदू और इस देश को हिंदुस्तान कहा गया। आइए जो पहला इसका अगर प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे साहित्य मतलब पुरातात्विक स्रोत के रूप में, तो ईरान में एक वंश था ससानी वंश, हम इतिहास में पढ़ाते हैं उसको। ससानी वंश के हमदान अभिलेख में मतलब सिंधु शब्द का प्रयोग आया है, स को ह का प्रयोग के रूप में आया है। ठीक है, तो ये भारत का नाम है। हाँ, अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे, 6 नंबर में लिख लीजिए भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में ना कई सारा देश आता है, उसमें देखेंगे ये एक आ जाता है नेपाल, देखिए पाकिस्तान, नेपाल, ये आपका भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, यानी भारत मिला के 7। ठीक है, भारत मिला के 7 देश है जो भारतीय उपमहाद्वीप में आता है। ठीक है, ये क्यों तो आगे हम चर्चा करेंगे। ये हो गया भारत का नाम। अब देखिए, अब पहले हम लोग ना भारत का वर्तमान स्थिति देख लेते हैं, एक एक चीज़ों को समझना है। तो भारत का पहले वर्तमान स्थिति, इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, ठीक है, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिखते चलिएगा आप लोग। चलिए, ये नाम की चर्चा हो गया। देखिए मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन इसमें जो चीज़ें हम ऐसा नहीं कहते डिजिटल बोर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें भी हम किसी चीज़ का कमी नहीं रहने देंगे आपको, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें हम हाथ से बनाएंगे तो आपको एक बेनिफिट ज़रूर होगा, हम बनाएंगे तो आपको सीखने मिलेगा। चलिए, तो हाँ, दूसरा चीज़ है कि पहले वर्तमान भारत में राज्य के बारे में देख लेते हैं, फिर हम लोग क्षेत्रफल ये सब की चर्चा करेंगे। देखिए वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य है।
कितना राज्य है? 28 राज्य। हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एक एक मुद्दा को बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी। तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो पहले हम इस सब को देख लेते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य को देख लेते हैं। देखिए, तो पहले ना हम लोग जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा को देखते हैं। देखिए, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये वाला हिस्सा, यहाँ से ऐसे करके ये वाला जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, यहाँ से ये वाला जी। तो पहले जम्मू कश्मीर का मुद्दा को देख लीजिए। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। आपको पता ही है कि मोहम्मद अली जिन्ना जिद पकड़ लिए थे, वो सब कहानी आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो उसमें हम नहीं जाएंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो ये जम्मू कश्मीर हमारा देश का हिस्सा नहीं था। यहाँ का राजा थे राजा हरि सिंह, आपको पता ही होगा, हरि सिंह यहाँ के राजा थे। तो हरि सिंह का मानना था कि हम जम्मू कश्मीर को भारत में विलय नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये स्वतंत्र देश बना हरि सिंह का, पाकिस्तान अलग देश बना, हिंदुस्तान अलग देश बना। यानी उस समय ये जम्मू कश्मीर ये हमारा हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर अपना अलग देश बनाए, पाकिस्तान अपना अलग देश बनाए, इधर अफगानिस्तान तो पहले बना हुआ था, ठीक है। तो हुआ ये 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, 14 अगस्त को, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। हरि सिंह अपना देश बनाना चाहते थे जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर बड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है। तो हुआ ये कि आज़ाद हो गया, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पाकिस्तान क्या कर दिया, यहाँ पे हमला कर दिया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को राजा को बोला गया था कि आप हिंदुस्तान में मिल जाइए, लेकिन वो नहीं मिले। लेकिन पाकिस्तान आज़ाद होकर इसमें हमला कर दिए, और हमला जब कर लिए तो हरि सिंह का कहना था, यहाँ पे हुआ ये था कि ये जम्मू कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या की अधिक था, लेकिन यहाँ के राजा हरि सिंह हिंदू थे, ठीक है। यानी कि राजा थे हिंदू और जनसंख्या यहाँ ज़्यादा था मुस्लिम का, ठीक है। तो हरि सिंह ना इंडिया में मिलना चाहते थे, वो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए तो हरि सिंह तब खबर भेजाई इंडिया कि मतलब पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, हमको बचाइए, अब हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं। लेकिन तब तक पाकिस्तान क्या कर लिया था, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला, अब ये वाला मामला को ना हम अलग से बताते हैं इधर, ठीक, इधर बताते हैं। चलिए यहीं बता देते हैं, ये मिटा देते हैं, ये यहीं पे बता देते हैं। देखिए, तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये इसको अलग कलर से लीजिए। चलिए, ये वाला हिस्सा ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर आप लोग सुने होंगे ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर के बाद ये वाला हिस्सा है ना, इसमें पाकिस्तान हमला करके ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो है, इस हिस्से में हम रेड से कर देते हैं। ये हिस्सा में पाकिस्तान कब्जा कर लिए, इस हिस्से में कब्जा तो और यहाँ तक कर लिए थे, इस क्षेत्रों तक वो कब्जा कर लिए थे, इस क्षेत्रों तक पाकिस्तान हमला करके इस क्षेत्रों में कब्जा कर लिए। तब हरि सिंह दिल्ली खबर भिजवाए, जब तक दिल्ली खबर आता तब तक पाकिस्तानी सारे क्षेत्रों को जीत चुका था। तब जो है कि हरि सिंह को बोला गया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन में साइन किया जाए, यानी विलय पत्र था एक बनाया गया था, उसमें हरि सिंह साइन करता। तब इंडिया का सेना, मतलब कि भारत का सेना गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जब इंडिया की सेना गया तब तक ये सारे क्षेत्र को जीत चुका था। तो भारत की सेना यहाँ पे युद्ध किया और इतने सारे क्षेत्रों को उसने छुड़ा लिया, इतने सारे क्षेत्रों को छुड़ा लिया, ठीक है। ये वाला भाग छुड़ा लिए और इसमें कब्जा रह गया। तब तक ये मामला यूएनओ में भेज दिया गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में भेज दिया गया, जिसके कारण से ये मामला आज भी उलझा हुआ है। हालांकि इसमें बहुत विवाद है, हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, इसको अलग से बात करेंगे, ठीक है। तो हुआ ये कि ये पाकिस्तान जो है आज भी इस क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है, आज भी हम लोग इसको नहीं छुड़ा पाए हैं। तो इसी को कहा जाता है POK,
पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, इसको क्या कहा जाता है, POK। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि चाइना जो है 1960 के आसपास वो अपना विवाद स्टार्ट किया और 1962 में ये क्षेत्रों पे ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ तक ये वाला क्षेत्र में चाइना, ठीक है, इस क्षेत्रों में 1962 में जो है चीन हमला किया इधर से, ठीक है, सीमा विवाद हुआ, इसको कहा जाता है ऑक्साई चीन, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्साई चीन, ऑक्साई चीन। इस वाला हिस्सा में चीन का कब्जा है, जो चीन 1962 में भारत में आक्रमण किया था, भारत चीन युद्ध हुआ, इसमें भारत हार गया था और इस हिस्सा में भारत का इस हिस्सा में कब्जा कर लिया। अब यही इतना सा क्षेत्र बचा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप में हमारा हिस्सा ये पूरा है, ये पूरा हम अपने मैप में ये पूरा दर्शाते हैं, लेकिन इस हिस्से में चीन का कब्जा है जिसको ऑक्साई चीन कहते हैं, और इस हिस्से में पाकिस्तान का कब्जा है जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ठीक, अब इतना सा हिस्सा बचा, लेकिन हम लोग इसको पूरा मानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पूरा मानते हैं। यहीं पे मतलब अनुच्छेद 370 लागू था, जिसका लास्ट फैसला अभी वर्तमान में हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले आया है, जो 5 जज का मतलब संवैधानिक पीठ बैठाया गया था, DY चंद्रचूड़ उसके मुख्य जज रहे हैं, और उसने मतलब इस पे फैसला सुनाया, मतलब 370 को वैध माना है, ठीक है, जो सरकार ने उसको हटा दिया था 370 और 35A यहाँ कानून लागू था, जिसके तहत यहाँ कोई भी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, विवाह बहुत प्रकार का प्रावधान था, वो हिस्ट्री का मामला है, पॉलिटी का मामला है। अब देखिए, अब बच गया ये वाला भाग, इसी भाग को हम लोग ऐसे करके 2 भागों में बांट दिए हैं, ठीक है, इसी भागों को ऐसे करके देखेंगे आप मैप में ऐसे बांट दिए हैं। तो ये वाला हिस्सा हो गया अपना, थोड़ा सा और चर्चा कर देते हैं इसमें। ये हो गया सियाचिन ग्लेशियर, ये ऑक्साई चीन, या ये देखिए ये हिस्सा किसके अधीन है, पाकिस्तान का अधीन में है। पाकिस्तान ने इसमें एगो गड़बड़ी क्या कर दिया, ये झगड़ा लगाने के लिए इसने, ये पाकिस्तान के कब्जे में है, तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को ये वाला क्षेत्र को 1963 ईस्वी में चीन को बेच दिया। देखिए हुआ ये कि ये है भारत का क्षेत्र, पाकिस्तान कब्जा करके रखा है, अपना क्षेत्र को बेच दिया किसको, चीन को, क्योंकि अब ये झगड़ा लगाने वाला काम हो गया ना एक प्रकार से, तो ये वाला हिस्सा चीन को 1963 में बेच दिया गया है। दूसरा, अब देखिए यहीं पे हमारा कारगिल है, यहीं पे ये बॉर्डर है कारगिल, इस बॉर्डर को LOC कहा जाता है, इधर हम लिख देते हैं LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, और ये वाला भी हिस्सा है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला हिस्सा, वास्तविक रेखा ये वाला है, लेकिन ये LOC बना दिया गया है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, और यहीं पे है कारगिल, ये इस हिस्सा में 1999 में पाकिस्तान, पहले क्या होता था, ठंडा प्रदेश है, यहाँ पे बहुत मतलब ठंडा होता है, बर्फबारी होता है, तो हिंदुस्तान का सेना क्या होता था ना, ठंडी के क्षेत्र में नीचे आ जाते थे, मतलब जब ठंडा का मौसम आता था नीचे आ जाते थे, तो ठंडा के मौसम में वो लोग क्या कर लिया, इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया बॉर्डर पे, ठीक है, यही कारगिल पे, वही कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, ठीक है, उसमें आप लोग एक गाना भी सुने होंगे, बहुत अच्छा मार्मिक गाना मतलब गाए हैं, उसमें आप लोग सुने होंगे, बिहार के कई सारे सैनिक भी शहीद हुए हैं, उस पर गाना बना है, ठीक है, और कई सारे स्टेट के थे, हाँ उसी में थे विक्रम बत्रा, उसमें मूवी भी बना है, बहुत बेहतरीन है, आप लोग देखे ही होंगे। जो विक्रम बत्रा की जिनसे शादी मतलब लगा था, वो आज भी मतलब कुंवारी ही है, विक्रम बत्रा की जो थी लुगाई, जो भी कहेंगे आप। तो यही 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। अब देखिए 2019 में सरकार ने, पहले ये जम्मू कश्मीर ना मतलब भारत का राज्य तो था, लेकिन इसमें बहुत प्रकार के कानून लागू था, तब 2019 में सरकार ने यही जो हिस्सा भारत के पास है, इसी को 2 भागों में बांट दिया। ये वाला हिस्सा हो गया जम्मू कश्मीर। अब देखिए इतना आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, इधर आप कहिएगा तो हम समझा देते हैं। देखिए बस थोड़ा सा पेचीदा मामला है, लेकिन आपको एक एक चीज़ें बताना है, बस मेरा उद्देश्य यही है। मान लीजिए ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर में ये हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ लिखा हुआ है, और इस हिस्से में पाकिस्तान का कब्जा है,
ठीक है, ये वाला हिस्सा। और इस वाले हिस्से में चाइना का कब्जा है यहाँ तक, ठीक है। अब बाकी क्षेत्र जो बचा इसी को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, इसी को दो भागों में बांट दिया। इधर बना दिए हम लोग जम्मू कश्मीर JNK, और इधर वाला हिस्सा को लद्दाख, ठीक है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो जम्मू कश्मीर वाला मामला क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये वाला आप लोग उसको ठीक ठीक बना लीजिएगा, एक एक चीज़ों को अलग से लिख लीजिएगा ऐसे करके बना के, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर तो दो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब देखिए, अब पहले 28 स्टेट को बना लेते हैं, फिर हम केंद्र का मामला मतलब केंद्र शासित प्रदेश को बताएंगे। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ पे एक स्टेट है ये वाला उत्तराखंड, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा उत्तराखंड UK, ठीक है। ये वाला उत्तराखंड हम जैसे बना रहे हैं वैसे आप बनाइए। उसके बाद यहाँ पे एक स्टेट है ऐसे करके, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये वाला है आपका हिमाचल प्रदेश, हाँ ठीक। थोड़ा सा इधर से है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ से स्टार्ट हुआ है हिमाचल प्रदेश। ये वाला HP हम लिख देते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक। और हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे है एक राज्य पंजाब, यहाँ तक आता है पंजाब, ठीक। पंजाब के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे करके, यहाँ पे ये वाला जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप बनाइएगा। ये वाला ऐसे करके यहाँ हरियाणा, ठीक है, हरियाणा, पंजाब हरियाणा। उत्तराखंड से हरियाणा की सीमा नहीं लगती है, ठीक है, हरियाणा। उसके बाद हरियाणा हो गया, ठीक है। अब यहीं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब हरियाणा से अगर ऐसे करके हम लेते हैं तो यहाँ से आ जाइए ऐसे करके, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ऐसे करके ये ऐसे करके ये हो गया UP, ठीक। ये हो गया आपका UP ये वाला, ठीक है। और यहाँ से ऐसे करके ले लीजिए हम, यहाँ से ऐसे करके गुजरात, और इसमें थोड़ा सा नीचे गया हुआ है, ये वाला हो गया राजस्थान। तो देखिए एक एक करके अभी लिखेंगे, आपको लिखना भी है, हम एक एक स्टेट को बताएंगे आपको ताकि आपका क्लियर रहे, ठीक है। ये हो गया राजस्थान, ये वाला ये गुजरात। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, हाँ यहाँ से स्टार्ट होगा, बस यहाँ से स्टार्ट होगा और UP का यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये ऐसे करके गया हुआ है, ऐसे करके निकला हुआ है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं बना रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक बने। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश। उतना बेहतर नहीं है लेकिन आपको समझ जाना है मध्य प्रदेश, ठीक। यहीं से एक डिस्ट्रिक्ट है इसे, एक स्टेट है इसे करके, यहाँ पे छत्तीसगढ़ लंबा जैसा बना हुआ है, पहले ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद यहाँ से ऐसे करके एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, बार बार डिस्ट्रिक्ट मुँह से निकल जाता है। ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र। उसके बाद यहाँ पे है गोवा, ठीक। उसके बाद चलिए पहले इधर बिहार को ले लेते हैं, बिहार हो जाएगा यहाँ से ऐसे करके नहीं, पहले यहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ पे ये ले लीजिए ऐसे करके, ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, ये। और यहाँ पे बिहार हो गया ये वाला, ठीक। अभी सबको लिख देंगे हम, बिहार के बाद ये वाला झारखंड, उसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे कर्नाटका ले लेते हैं पहले, यहाँ से मिलता है, यहाँ से यहीं से कर्नाटका हो जाएगा यहाँ, इधर पहले केरल,
इधर कर्नाटक, और यहाँ पे आपका तेलंगाना। तेलंगाना का जो है ना, सॉरी ये थोड़ा महाराष्ट्र को ऐसे लेना पड़ेगा, ये हो गया तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना, और यहाँ से आपका है उड़ीसा। अभी एक एक करके सब बताएंगे, अभी रुक जाइए आप लोग। उड़ीसा, ये तमिलनाडु, और ये वाला जो हिस्सा बचा बाकी, ये पूरा का पूरा, देखिए एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन फिर भी हम प्रयास किए। अब पहले हाँ इधर का भी बना ही लेते हैं, फिर आपको बताएंगे। ये आपका मेघालय, मेघालय हो गया, और ये आपका ऐसे करके यहाँ पे बना हुआ है अरुणाचल, ठीक। अरुणाचल के बाद यहाँ पे सीमा को भी ध्यान में रखना होता है ना, बस यही दिक्कत है। अरुणाचल के बाद यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पे मणिपुर, पहले तो ये पूरा और ये पूरा ले लिए, फिर यहाँ मणिपुर में यहाँ तक आया हुआ है, ठीक। अब बाकी जो बीच में ये पूरा का पूरा हिस्सा बचा, ये तो यहाँ तक आया हुआ है। असम, यहाँ से असम, ये हो गया आपका पूरा स्टेट, ठीक है। अब देखिए पहले 28 राज्य को ले लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं रेड पेन से ताकि दिखे। ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, ठीक। ये हो गया आपका पंजाब, PB लिख देते हैं या PNB लिख देते हैं, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक नहीं समझिएगा, पंजाब। ये हरियाणा HY, ठीक है, हरियाणा, ठीक। उसके बाद ये राजस्थान, राजस्थान। ये हो गया आपका UP, ये हो गया आपका बिहार, ठीक। और ये बीच में है तो MP मध्य प्रदेश, ठीक। ये गुजरात, G और J लिख देते हैं, गुजरात। ये महाराष्ट्र, MH महाराष्ट्र, ठीक। ये वाला कर्नाटक KNT, पहले इसका नाम था मैसूर, कर्नाटक। ये हो गया केरल, तो KR लिख देते हैं, केरल। ये हो गया मतलब तमिलनाडु TN। ये आंध्र प्रदेश AP, ठीक है। और ये हो गया आपका तेलंगाना, TNG लिख देते हैं, तेलंगाना का, तेलंगाना का TNG, ठीक। और उसके बाद ये वाला उड़ीसा, तो ODI लिख देते हैं, ODI। ये वाला छत्तीसगढ़, तो CHH, छत्तीसगढ़। आप लोग भूल जाइएगा तो लिख लीजिएगा। झारखंड, JN मतलब JK, झारखंड का JH होता है, JH झारखंड। ये वाला पश्चिम बंगाल, WB पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखिए इधर ये वाला एक स्टेट है, यहाँ पे अंगूठा की तरह जो निकला हुआ है ना अपना, ये है सिक्किम। यहाँ SIKK, ठीक है, सिक्किम। उसके बाद ये ARU अरुणाचल प्रदेश, ये वाला। उसके बाद ये नागालैंड, NA नागा लिख देते हैं, NAG लिख देते हैं, नागालैंड। उसके बाद ये मणिपुर, MA, अभी हाल फिलहाल में जो मणिपुर वाला मामला हुआ था, ठीक है, ये मणिपुर। ये मिजोरम, MIZ लिख देते हैं, मिजोरम। ये त्रिपुरा, TRI त्रिपुरा। ये मेघालय, ME लिख देते हैं। ये ASM असम। देखिए 7 गो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिस्टर इसी को कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। देखिए हम एक एक राज्यों को, एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताएंगे। जिनको भी समस्या है वो पूरा वीडियो देखेंगे, और जिनको ये सब चीज़ें क्लियर है बाकी ठीक है, नहीं तो आप लोग अच्छे से देखिए। तो अब गिनिए तो 28 राज्य हुआ कि नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4, उत्तर दक्षिण बांट लीजिएगा तो और आसान होगा। यहाँ से एक रेखा खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ एक रेखा खींच देते हैं। हालांकि अभी कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे ही,
तो यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए। यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा को उत्तर भारत कहते हैं, यहाँ से दक्षिण वाला हिस्सा को दक्षिण भारत कहते हैं, मतलब नीचे वाला हिस्सा को, ठीक, क्योंकि ये उत्तर है ये दक्षिण है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, 9 हो गया। अब दक्षिण में आइए, 10, इसको 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये गोवा नहीं लिखे, ये गोवा है। 20, ठीक है, 20 और 7 27 और एक सिक्किम 28 हो गया। 28 राज्य आपका क्लियर होना चाहिए अच्छे तरीके से। मैपिंग को ध्यान में रखना है कि कौन स्टेट किससे सटा हुआ है। देखिए आप लोग कर्क रेखा के बारे में तो पढ़े ही होंगे कि कितने राज्यों से गुजरती है। यहीं पे देखिए तुरंत समझ जाइएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कितना हुआ, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, ठीक है, पश्चिम बंगाल 6, ठीक है, और यहाँ पे मिजोरम 7, यहाँ पे त्रिपुरा थोड़ा सा नहीं मतलब कट गया, त्रिपुरा से भी होगा, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। हाँ 8, त्रिपुरा थोड़ा सा होगा, मतलब इसमें सीधा नहीं ना खिंचाया है, और थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ त्रिपुरा भी होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 8 राज्यों से है, बाकी इसको आगे हम बताएंगे ही। एक सेकेंड, चलिए ये हो गया 8 28 राज्य। एक सेकंड देख लेते हैं ठीक ठाक चल रहा है। चलिए 28 राज्य हो गया। अब देखिए अब 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित, तो हम 2 बता दिए थे, एक तो लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 2 हो गया। और एक मतलब यहाँ पे है जो मतलब पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी पड़ता है चंडीगढ़, तो एक हो गया चंडीगढ़ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इंडिकेट देखिए, तो एक हो गया ये लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा में ये हो गया चंडीगढ़। आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक, 3 हो गया। और एक यहाँ पे हरियाणा के बीच में इसे छोटा सा एक है आपका दिल्ली, आपको पता ही है, तो ये हो गया दिल्ली, कितना हुआ 3, ठीक है 3। अब एक यहाँ आ जाइए, यहाँ पे है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, ठीक। और यहाँ पे है दमन और यहाँ पे है दीव, यहाँ पे दमन और यहाँ पे है दीव, ठीक, दमन और दीव, ये तीनों पहले अलग अलग था, ठीक है। पहले दादर नगर हवेली अलग था और दमन और दीव अलग था, लेकिन अब दोनों को मिला दिया गया, तो दोनों मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। दादर नगर हवेली दमन दीव मिला के एक बन गया, तो ये हो गया कितना 3 और 1 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक, 4 केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए उसके बाद आ जाइए, 4 हुआ ना कि 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, 5, ठीक। अब एक यहाँ पे है, ऐसे करके अंडमान निकोबार, इसके बारे में अलग से बताएंगे हम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में कितना है क्या क्या है, अभी बस इतना जान लीजिए खाली। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 भागों में है, उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान। उत्तरी अंडमान में भी कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है, जैसे ऊपर वाला है उत्तरी अंडमान भी कई भागों में बटा हुआ है। जैसे कि ऊपर वाला भाग को अंडमान कहते हैं, नीचे वाला भाग को निकोबार कहते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान वाला हिस्सा 3 भागों में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ठीक है। और जो निचले वाला हिस्सा है वो 2 भागों में, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो ये ऐसे करके बटा हुआ है। अब देखिए ये क्लियर हो गया ना। अब देखिए हाँ, तो ये हो गया एक, ये कितना हो गया 6 हो गया। हाँ एक यहाँ पे है, ये भारत का हिस्सा, यहाँ पे बहुत सारा द्वीप बना हुआ है, ये बहुत सारा द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 हो गया 7। अब एक जो मतलब ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश, वो 3 राज्यों में है,
ठीक है, वो कितने राज्यों में है? 3। एक तो है आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे पड़ता है यनम, यहाँ पे पड़ता है यनम, ठीक। दूसरा तमिलनाडु में 2 है, ठीक है, एक तो यहाँ पे है पुडुचेरी, पुडुचेरी, और एक है कराईकल, 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 और एक केरल में यहाँ पे है माहे, माहे। ये 1 2 3 4 चारों को मिला के पुडुचेरी कहा जाता है। अब बोलिएगा कि 4 जगह काहे है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं। ये पुडुचेरी मिला के 8 हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश। देखिए 4 जगह होने का एक कॉन्सेप्ट है। ये जो पुडुचेरी जहाँ जहाँ इलाका है ना, यहाँ पे फ्रांसीसी का कब्जा था, और फ्रांसीसी भारत में बाद में छोड़ के गए, 1961 में छोड़ के भारत को गए। तो फ्रांसीसी भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, तो उन्होंने भारत के साथ ये समझौता किया, फ्रांसीसी यहाँ रहते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ और यहाँ रहते थे। तो उन्होंने जब छोड़ के जाने लगा तो वो बोला कि ये इलाका आंध्र प्रदेश में मिल जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हम एक ही शर्त पे छोड़ के जाएंगे, जब आप इस इलाका को स्वतंत्र रखेंगे। ऐसा क्यों? ताकि आप उसको बार बार याद रखिए कि आप जो है उनका गुलाम थे, फ्रांसीसी का गुलाम थे। अभी अगर ये चीज़ें नहीं रहता तो आप इसको पढ़ते नहीं पढ़ते। इसीलिए वो यही चीज़ें मतलब करवाना चाहता था कि इंडिया सब दिन इसको याद करे कि यहाँ फ्रांसीसी का कब्जा था, ठीक है। इसीलिए फ्रांसीसी 4 जगह थे और उन्होंने यही सिग्नेचर कराया कि हम इस एक ही शर्त पे छोड़ के जाएंगे, ये चारों क्षेत्र स्वतंत्र रहना चाहिए। इसीलिए इसको इसमें नहीं मिलाया गया, नहीं तो ये छोटा क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश का हिस्सा बन जाता, ठीक है। इसीलिए तो कितना केंद्र शासित प्रदेश? 8 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, सॉरी ये चंडीगढ़, सॉरी देखिए फिर से, लद्दाख सबसे ऊपर से आइए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, सबका राजधानी भी लिख लीजिएगा आप लोग। लद्दाख की राजधानी लेह, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़, ठीक है, नई दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, ठीक। उसके बाद यहाँ जाइए, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, ये तीनों मिला करके, ठीक है, ये चारों मतलब 3 है, दादर नगर हवेली या दमन और दीव, तीनों मिला करके राजधानी बना दिया है, शायद दमन को राजधानी बना दिया है, ठीक है। ऐसे तो दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा था पहले, ठीक है, अब दमन को राजधानी बना दिया। ये 3 हो गया, तो कितना हुआ? 1 2 3 और 4 5, ठीक। 6 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और ये लक्षद्वीप की राजधानी अभी बताए थे कवरत्ती 7, और एक पुडुचेरी 8। क्लियर? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका हमेशा कहाँ है, क्या स्थिति है, कौन स्टेट से किसका सीमा है, ये भी ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। तब आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। अब देखिए, अब जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच गुजरती है, कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी बता देते हैं कौन कौन राज्य से। देखिए पहले गुजरात, फिर देखिए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, हाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट से ही ध्यान में रखिएगा। देखिए उड़ीसा से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, उड़ीसा से नहीं है, ठीक है, उड़ीसा से नहीं है। यहाँ ये थोड़ा सा बन गया है, ऊपर बनेगा थोड़ा सा और, उड़ीसा से नहीं है, ध्यान रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से है, ठीक है। हाँ, अब देखिए जो 28 राज्य है, 28 राज्य है, अब इसको थोड़ा हम मिटाते हैं तब ज़्यादा क्लियर रहेगा। देखिए थोड़ा लेट तो लगेगा, लेकिन आप जो मेरे पास समझ पाएंगे वो बहुत बेहतर होगा, ठीक है, बहुत बेहतर होगा। बाकी अब कॉन्सेप्ट को भी लेके चलते हैं ना हम, और एक एक चीज़ों को हाथ से बताते हैं, तो आपको लगेगा ही, लेकिन आप सीख जाएंगे एक एक चीज़ों को, कौन सा राज्य की सीमा किससे है। अब देखिए, अब जो 28 राज्य है इसको 6 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 6 जोन में बांटा गया है। 6 जोन में अगर बात करेंगे, जो उत्तरी जोन है, देखिए उत्तरी जोन, उत्तरी जोन में आप लोग लिख लीजिएगा, लिखने में लेट लग जाता है।
उत्तरी जोन में देखिए लद्दाख जम्मू कश्मीर, पहले एक ही था जम्मू कश्मीर, तो अब लद्दाख जम्मू कश्मीर हो गया। आप लोग लिखिएगा उत्तरी जोन में लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, ये हो गया उत्तरी जोन का हिस्सा। ठीक, फिर से बोल देते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली, राजस्थान, ये हो गया उत्तरी जोन में, यानी उत्तर का क्षेत्र हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए पश्चिमी, उत्तर के बाद पहले पश्चिम ले लेते हैं। पश्चिम में देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, लिख लीजिएगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और ये मतलब दमन और द्वीप, ये है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक, अब पहले किसका ले लें, अब पहले उत्तर का ले लेते हैं, नहीं मध्य, उत्तर ले लिए हैं, मध्य में देखिए लिख लीजिएगा उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 1 2 3 4। ठीक, हाँ ये हो गया आपका मतलब मध्य का हिस्सा। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हो गया मध्य का हिस्सा। ठीक, अब आ जाइए पूर्वी में, अब आ जाइए पूर्वी जोन में। देखिए पूर्वी जोन में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, लिख लीजिएगा पूर्वी में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद पहले दक्षिणी ले लेते हैं। दक्षिण में लिख लीजिएगा कर्नाटक, केरल, यहाँ पे केरल है। ठीक है, केरल, ये वाला गोवा है, गोवा इसमें नहीं है, गोवा पहले बता चुके हैं, गोवा पश्चिम में है। तो देखिए दक्षिण में लिखिए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, हाँ ये हो गया। इसी में ज्वाइन कर लीजिएगा पुडुचेरी को इसी में कर लीजिएगा ज्वाइन, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये आपका दक्षिण का हो गया। दक्षिण में फिर से बोल देते हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और लास्ट वाला हो गया पूर्वोत्तर राज्य। उसको क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में 8 हो गया। ठीक है, सिक्किम को भी शामिल कर लेते हैं। तो ये 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। कितना कॉन्सेप्ट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, आएगो सिक्किम, ये 8 मिल करके हो गया पूर्वोत्तर राज्य। ये 6 जोन में पूरे भारत को बांटे हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, एक एक करके। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, एक सेकेंड भाई, हाँ अभी चलने देते हैं। देखिए ये हो गया। अब थोड़ा सा भारत का क्षेत्रफल में आ जाइए, फिर देखिए अगला कॉन्सेप्ट आगे बताएंगे, लेकिन अभी 2-4 कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अभी थोड़ा सा चलने दीजिए। इतना तो आप लोग एक एक करके, हाँ आप लोग क्या कीजिएगा ना, हाथ से मैप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और दूसरा काम भी ये कीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। देखिए भाई, हम आप लोगों को पढ़ाने से पहले एक एक चीज़ों को 4-5 बुक, इंडियन ज्योग्राफी का मेरे पास लगभग 10 बुक है इंडियन ज्योग्राफी का। सबको पढ़ के तब हम आप लोगों को बता रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपना एक नोट्स तैयार करते हैं खुद से, जहाँ गलती होता है उसको सुधारते हैं 10 बुक से, और अच्छा रेफरेंस सब बुक से पढ़ते हैं। ये नहीं कि कोई भी बुक उठा लिए, नहीं। ठीक है, आप मेरे पास अभी मतलब ये यहाँ 6-7 बुक रखी हुई है। हर चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, तब जाके आपको बताते हैं। ठीक है, हर बुक से नया नया कॉन्सेप्ट, एक ही बुक में थोड़ी सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि इस प्रकार से एक इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन का मैप निकालना है। ऐसे तो वर्ल्ड का भी निकालना है, इंडिया का भी निकालना है। दिखाते हैं अभी, ये देखिए सारा है, ये बिहार है, इंडिया है, ये देखिए ये इंडिया का है ना। इस प्रकार से आपको क्या करना है, इंडिया का मैप लेना है, सब राज्य को भरना है। अब सुधार कर लीजिएगा, ये पुराना वाला मैप है मेरा, ये तो हम 2019 में ही निकाले थे, 19 या 20 में निकाले थे ये वाला।
तो आपको इसमें सुधार करके नया वाला मैप में उसको लिखना है, और प्लस में अपने से भी मैप बनाना है। और एक एक ध्यान रखना है कि गुजरात से कौन कौन मतलब स्टेट का सीमा लगती है, महाराष्ट्र से कौन कौन स्टेट का सीमा लगती है, गोवा से कौन कौन स्टेट का सीमा है। देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा गोवा से है, केरल से कौन कौन, तमिलनाडु और कर्नाटक का केरल से सीमा लगती है। तो एक एक मैप ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब वर्ल्ड का मैप भी इस प्रकार से आप लोग बनाइएगा। देखिए हम एक एक करके वर्ल्ड का क्षेत्रफल, पूरा पृथ्वी का, फिर एशिया का, है ना, फिर अफ्रीका का, एक एक करके लिखे हैं हम हर चीज़ों को। देख लीजिए आप लोग। और आप लोगों को तो हम यही बोले थे करने के लिए, ठीक है। यही आप लोगों को करके रखना है ताकि मैपिंग में दिक्कत ना हो। फिर हम वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही, लेकिन वर्ल्ड अभी भी यहाँ क्लियर रहेगा आपका। चलिए ये हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा क्षेत्रफल को ले लेते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है ये कितना है? ये है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग किलोमीटर सीधा लिख दीजिए ना, किलोमीटर स्क्वायर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पूरे पृथ्वी पर लगभग 200 से ज़्यादा देश है। उसमें से भारत जो है 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है, ठीक है। 7वां में अगर हम एक एक करके नाम बोल दें, सबसे बड़ा देश विश्व का है रूस। दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा कनाडा, आप लोग सबका नाम भी लिख सकते हैं, कनाडा। तीसरा बड़ा देश है आपका, कहीं चीन आता है, कहीं अमेरिका आता है, ठीक है। अमेरिका का क्षेत्रफल लगभग 99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और चाइना का लगभग 95 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। तो हम अमेरिका ही पहले लिखते हैं, अमेरिका, ठीक। चौथा में हो गया चीन। पांचवा में हो गया ब्राजील, ठीक। छठा में हो गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। और आज सातवां में आपका अपना भारत। आठवां में ये आपका कजाकिस्तान, 8वां में कजाकिस्तान। 9वां में है आपका अल्जीरिया। और 10वां में पहले सूडान था, सूडान ना 2009 में बट गया, दक्षिणी और उत्तरी सूडान। तो अभी शायद नाइजर हो गया है। 10वां में शायद नाइजर होगा या अर्जेंटीना होगा शायद। एक सेकंड फिर से बताते हैं। 7 को तो हम क्लियर कर दिए। 8वां में अर्जेंटीना, थोड़ा सा मिस्टेक है, कंफ्यूजन में है, हमको देखना पड़ जाएगा। आठवां में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, हालांकि हम देख के बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। छोड़िए, टाइम बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। चलिए, तो वही अर्जेंटीना है, अल्जीरिया है और ये कजाकिस्तान है। यही तीनों में थोड़ा हेर फेर हो गया है, क्षेत्रफल ध्यान में नहीं है। ऐसे बोलिएगा तो रूस का क्षेत्रफल लगभग ये 177 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। कनाडा का भूल गए हैं। अमेरिका का 99 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। चीन का 95 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ब्राज़ील का 77 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ऑस्ट्रेलिया का 75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। देखिए, ये हो गया क्षेत्रफल। अब भारत का जो मतलब 7वां देश है, भारत के पास पूरी दुनिया का 2.43% भूमि है। 4% भूमि लीजिए ना, यानी मात्र 2.5% भूमि है। लेकिन अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या की, तो पूरी 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि अभी नया जनगणना का रिपोर्ट आया नहीं है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा देश, जनसंख्या 121 करोड़। लेकिन वर्तमान रिपोर्ट हो गया है कि भारत सबसे आगे हो गया है। भारत सबसे आगे हो गया है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गया है, चाइना को भी टप चुका है, ठीक है।
लेकिन अभी रिपोर्ट आएगा तब बता सकते हैं जनगणना का, अभी आया नहीं है। तो लेकिन 2011 के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के अनुसार। अब भारत में पूरी दुनिया का 17.5% जनसंख्या है। आज जनसंख्या के अनुसार सबसे पहला देश चीन, सबसे पहला देश चीन 1 नंबर में, दूसरा नंबर में अपना भारत, दूसरा नंबर में अपना भारत, तीसरा नंबर पे है आपका अमेरिका, चौथा नंबर पे है इंडोनेशिया, चौथा में है इंडोनेशिया, फिर पांचवा में उधर आप लोग एक बार सर्च मारिएगा पाकिस्तान होगा, हम आपको PDF डाल देंगे, ठीक है। पाकिस्तान है। देखिए मुख्य जो देश ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज़्यादा तो चाइना में है, अभी भारत हो गया है, उसके बाद भारत चाइना ले लीजिए, अमेरिका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद ये अल्जीरिया, नहीं सॉरी ये नाइजीरिया, अल्जीरिया और नाइजीरिया है। उसके बाद उसके बाद अल्जीरिया, नाइजीरिया और कौन छूट गया, हाँ बांग्लादेश। ये सब कंट्री जनसंख्या विश्व के पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब जनसंख्या है, यानी 800 करोड़। 800 करोड़ में भारत में टोटल जनसंख्या है 140 करोड़, चाइना में 140 करोड़, अमेरिका में लगभग 35 करोड़ है, पहले 32 करोड़ था, अभी लगभग 35 करोड़ के आसपास है। अब पाकिस्तान में लगभग 31 करोड़ है, इंडोनेशिया में लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है 25 करोड़, और चाइना हो गया। देखिए पूरी दुनिया में 800 करोड़ में 140 लगभग 300 करोड़ जनसंख्या, तो 2 ही देश रखा है, पाकिस्तान सॉरी भारत और चाइना। भारत तो सबसे ज़्यादा यही तो किया है क्या, बाकी आप लोग बाकी समझदार हैं क्या। अच्छा चलिए, इस पर नियंत्रण की ज़रूरत है। हाँ अब ये हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए, अब स्थिति और विस्तार की अगर हम भारत की बात करेंगे तब तो टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर सकते हैं। हाँ अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, स्थिति विस्तार में टाइम लग जाएगा ना। अच्छा चलिए, हाँ तट रेखा बता देते हैं। चलिए पहले तट रेखा की चर्चा कर देते हैं। तो जनसंख्या हो गया। अब भारत में जो सीमा रेखा की बात करते हैं हम, सीमा रेखा आप लोग एक एक करके लिखिएगा। देखिए भारत की जो स्थलीय का जो सीमा रेखा है, यानी स्थल भाग, ये पूरा भाग यहाँ से समुंदर है, यहाँ से इधर पूरा समुंदर, ये यहाँ तक, ये वाला हिस्सा जो ये पूरा का पूरा बना हुआ है ऐसे करके, ये वाला ये पूरा स्थल भाग है। तो स्थल तो सीमा का स्थल, सीमा रेखा में अगर बात करेंगे तो कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा 15,200 मतलब किलोमीटर, हाँ 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। कहीं कहीं पे यही डाटा आएगा आपको 15,106 पॉइंट समथिंग आएगा, 106.5 ऐसे कुछ आएगा। एग्जैक्ट डाटा अगर आप मांगिएगा तो 15,106.7 ऐसे है एग्जैक्ट में, लेकिन ऐसे हम लोग मानते हैं 15,200 किलोमीटर। ये हो गया स्थल सीमा। अगर हम तटीय सीमा की बात करेंगे, या जिसको जलीय सीमा कहते हैं, जलीय सीमा, जल सीमा है ऐसे तो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर में क्या है, 6100 किलोमीटर भारत का मुख्य भूमि, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि कितना 6100। लेकिन अपने पास समुद्र में द्वीप भी है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, अगर दोनों द्वीप का भी सीमा रेखा मिला लेंगे तब हम इसको कहेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा द्वीप सहित, द्वीप सहित, तब कहेंगे 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। तो अब बोलेंगे कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, तो द्वीप सहित आप लोग समझ गए ना, मतलब तट का मतलब भारत का यहाँ से स्टार्ट होगा, ये वाला, ये हो गया मुख्य भूमि, इसकी लंबाई 6100। लेकिन यहाँ पे एक द्वीप है हमारा, एक द्वीप ये है, इसकी भी तट रेखा ले लेंगे तब 7516। अब अगर हम कुल यहाँ से पूरा लेंगे सीमा रेखा तो अब इसको जोड़ दीजिए, तो 15 और 7, 15 7 2200, अब 5 2 700, 2216,
सॉरी 22,716 किलोमीटर कुल, 22,716 किलोमीटर कुल लंबाई हो गया। अब आप कहेंगे अब तट रेखा में देख लीजिए कौन कौन सा राज्य आता है, उसको हम अलग से लिखाएंगे, बस अभी खाली जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको। ये हो गया सीमा रेखा, सीमा रेखा हो गया, यानी कि अब देखिए पहले स्थल सीमा रेखा में कितने देश आते हैं। स्थल सीमा रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है हमारा, ये जहाँ से लीजिए पश्चिम बंगाल एक, ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, पश्चिम बंगाल के बाद मेघालय 2, त्रिपुरा 3, मिजोरम 4, मणिपुर 5, ठीक है, नागालैंड 6, अरुणाचल प्रदेश 7, सिक्किम 8, बिहार 9, यूपी 10, उत्तराखंड 11, हिमाचल प्रदेश 12, ठीक 12, केंद्र शासित प्रदेश छोड़ दीजिए, पंजाब 13, गुजरात 14, सॉरी राजस्थान कितना हुआ 15 हुआ ना, राजस्थान 15, गुजरात 16, बोलने में मिस्टेक हो गया क्या, 16, ठीक, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 16 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक कहाँ छोड़ दिए, 16 होना चाहिए भाई, एक किधर छूट गया, उत्तराखंड को नहीं लिए क्या, किधर गलती हो गया भाई, हो गया 7 2 9 9 10 11 12 13 14, हरियाणा का तो है नहीं है ना, 15 16, ठीक तो है, ठीक है भाई, 16 हो गया, 1 ठीक, 2 कितना हो गया 2, और ये 10 7 सिस्टर 7 2 9 10 11 12 13 14, अरे यार कभी मिस्टेक हो जा रहा है, एक ठो किधर गलती कर रहे हैं भाई, अच्छा सॉरी, हाँ पश्चिम बंगाल तो लिए हैं ना, असम, अच्छा एक असम को भूल जा रहे हैं, ये वाला असम, असम पे तो ले ही लिए, स्थल सीमा में, अच्छा देखते हैं, इसमें हो गया ये 15 प्लस, अब 2 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन एक कहीं भूल रहे हैं, 18 होना चाहिए टोटल, ऐसे 17 ही बोल रहा है, 1 सेकेंड भाई, कभी कभी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इतना ही है, ठीक है, मिस्टेक हो रहा था, यही है वही हम भी सोच रहे हैं कि मिस्टेक कहाँ हो जा रहा है। हाँ तो ये पूरा का पूरा स्टेट हो गया, आपको एक एक करके याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो दक्षिण तटवर्ती रेखा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। तो 1 2, पश्चिम बंगाल भी है, पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य ऐसे हैं। अब देखिए जो समुद्र सीमा जो है 9 राज्य तटीय सीमा साझा करती है, और स्थल सीमा कितना, स्थल सीमा कितना हुआ 15 प्लस केंद्र शासित प्रदेश भी सब ले लेंगे ना, तब जो है कि जुड़ेगा, ठीक। तो इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और मतलब जम्मू कश्मीर, तो 2 केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया आपका जल सीमा, ठीक। और केंद्र शासित प्रदेश में 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे मतलब ये आपका
क्या हो गया, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, तीन, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश भी है शामिल इसमें। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका भारत का मुख्य रूप से। अभी तो कुछ नहीं बताया है, अभी बहुत चीज़ जानना है। ठीक है, थोड़ा सा क्लास लंबा हो जा रहा है, इसीलिए इसको यहीं तक रहने देंगे। ठीक है, अगले क्लास में पूरा सामान्य परिचय क्लियर कर लेंगे। आज हम लोग पूरा स्टेट क्लियर कर लिए। ठीक है, और तट सीमा, स्थल सीमा, केंद्र शासित प्रदेश, ये पूरा का पूरा आपका जुबान में होना चाहिए। अगले क्लास में हम लोग इसको और बेहतर तरीके से एक एक करके समझेंगे। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।